इस टकली औरत के एक इशारे में आदमी का खाल उसके शरीर से अलग होकर हड्डियों का ढांचा बन गया। इसे देखकर डेडपुल की तो फटकर 40 हो गई, लेकिन वुल्वरीन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। उसने टकली पर हमला कर दिया, लेकिन उसके एक इशारे ने वुल्वरीन को जमीन के नीचे धंसाकर दूर फेंक दिया। ये देखने के बाद तो डेडपुल का डर और बढ़ गया। वो किसी तरह टकली को अपने बातों के जाल में उलझाना चाहता है, मगर ये लड़की अपनी उंगलियां इसके खाली खोपड़े में घुसाकर इसका दिमाग पढ़ने लगती है। लेकिन इसका दिमाग का कैसेट तो पहले ही डिलीट हो रखा था। बिना इजाजत अपने दिमाग के साथ छेड़छाड़ की वजह से डेडपुल गुस्से में अपना चाकू निकाल लिया। पर हमला डेडपुल ने नहीं बल्कि वुल्वरीन ने पिछवाड़े से कर दिया है। हमला काफी जबरदस्त था। टकली दर्द के मारे तड़प रही है, ऐसा सबको लग रहा था, लेकिन घंटा इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक क्लिक में ये खुद को छुड़ा लेती है। यहाँ पर मौत का खेल थोड़ा देर और चलता, लेकिन फिलहाल ये रेगिस्तान के राक्षस का लंच टाइम है। इसका निवाला बनने से बचने के लिए वुल्वरीन एक पुराने उड़न तश्तरी को बड़े ही प्यार से स्टार्ट करता है। इसके बाद दोनों इसमें लटक कर भाग निकलते हैं। ये मासूम सा बच्चा बिल्कुल भी मासूम नहीं है। इसने अपने ही माता पिता और अपनी सगी बहन को एक गहरे गड्ढे में कैद करके रखा है। समय समय पर ये बच्चा इनके लिए खाने की कुछ चीजें नीचे फेंक देता है ताकि ये सभी भूख के कारण से मर ना जाए। इस फिसलन वाले गड्ढे से बिना किसी सहारे के निकल पाना लगभग नामुमकिन है। असल में इन सब चीजों की शुरुआत कुछ दिन पहले होती है, जब पीटर को स्कूल में काफी कम अंक मिले थे। इसके लिए उसे घर वालों की तरफ से बातें सुननी पड़ती है और उसके वीडियो गेम पर भी उसके पिता के द्वारा रोक लगा दिया जाता है। रात में वो सोचता है कि उसके परिवार में सभी लोग बिल्कुल आजाद रहते हैं, जबकि उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ डाल दिया गया है। अगली सुबह स्कूल ना जाके वो सामने वाले जंगल में सैर के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे एक अनजान गड्ढा दिखाई पड़ता है जिसकी गहराई काफी ज्यादा थी। यहीं पर उसके मन में एक खौफनाक आइडिया जन्म लेता है। रात में उसने सभी के जूस में एक नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसका असर होते ही लोग नींद की गहराइयों में समा जाते हैं। प्लान के मुताबिक पीटर इन सभी को रात के काले साए का फायदा उठाकर एक एक करके गड्ढे में फेंक देता है। अगली सुबह के आंख खुलने से ये खुद को एक ऐसे गड्ढे में पाते हैं जो इनके लिए एक मौत का कुआं साबित होने वाला है। इस पाताल लोक की गहराई से किसी के चिल्लाने की आवाज भी पेड़ पत्तियों में टकराकर सिमट कर रह जाएगी। पीटर ने सभी के मोबाइल फोन को अपने पास रख लिया है। अगर किसी का फोन आता तो वो खुद जवाब दे देता, जिससे किसी को भी उनके गायब होने का भनक भी न लग पाए। पीटर ने ये सब कुछ अपनी मौज मस्ती के लिए किया था। अब वो उन सभी मौज मस्तियों को कर सकता है जिसको करने से उसके माता पिता रोका करते थे। इतने में एक दिन अचानक उसकी माँ की एक खास दोस्त घर आ गई थी, पर पीटर अपने झूठ का जाल बुनकर उसे अपने बातों का यकीन दिलाता है और बड़ी ही आसानी से उससे पीछा छुड़ा लेता है। इसके बाद वो खाने पीने का कुछ सामान लेकर इस गड्ढे के पास आता है। उसके पिता उससे ऐसा करने का कारण पूछते हैं, लेकिन पीटर खाना देकर बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर अपने पिता का लग्जरी कार लेकर वो अपने एक दोस्त के पास जाता है ताकि उसके साथ वो खुलकर बिना रोक टोक के मस्ती कर सके, जो वो हमेशा से करना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। मस्ती के चक्कर में उसने अपने माता पिता को भुला दिया है, जिनका भूख के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा है। पर इससे भी बड़ी मुसीबत टॉयलेट करना है। जब कोई टॉयलेट कर रहा हो तो बाकी को पीछे मुंह करके खड़ा रहना पड़ता है। इसके बाद प्लास्टिक में भरे गंदगी को ऊपर फेंक दिया जाता है, लेकिन कभी कभी निशाना चूक भी जाता है। इधर पीटर का फुल टाइम मस्ती अभी भी जारी है। जल्दी ही आज का दिन खत्म हो जाता है और इन्हें खाने का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ है। भूख से बौखलाए पिता ने जोर से आवाज लगाई, पर अपने धुन में मग्न पीटर को उनका जरा भी ख्याल नहीं है। अगले दिन उसकी माँ की दोस्त फिर से वापस आई, पर इस बार पीटर के पास कोई खास जवाब मौजूद नहीं था, जिससे औरत को उस पर शक हो जाता है। जल्दी ही वो एक पुलिस वाले के साथ में वापस आती है, पर पीटर ने पहले ही अंदर से दरवाजा लॉक करके खुद को अंदर छुपा रखा है। इधर उधर देखने के बाद पुलिस वाले को यहाँ कोई भी गड़बड़ी महसूस नहीं होती। पीटर को अब अपनी गलती का अंदाजा होने लगा है। उसने जल्दी से उनके लिए खाना नीचे भेजा, जिसका इंतजार ना जाने वो कितने देर से कर रहे थे। जिस आजादी को पाने के लिए उसने 3 लोगों की जान खतरे में डाल दी, अब वही आजादी उसे अंदर से खाया जा रहा था। सुबह की धुंधली किरणों के साथ पीटर आगे बढ़कर अपने बेबस परिवार वालों की ओर देखता है। अगले ही पल माँ की आंखों ने एक चमत्कार देखा। पीटर के द्वारा एक सीढ़ी को गड्ढे में उतारा गया, जिसकी मदद से ये सभी एक बार फिर से बाहरी दुनिया में कदम रख पाते हैं।